बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, कार्तिक के महीने में छठ की महापूजा की जाती है और सामान्यतः कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य के पूजा की परंपरा भी है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का छठ की पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण, जहां अंग देश है, जहां आज के समय में मुंगेर है, जमालपुर है, अंग देश के जो महाराज कर्ण थे, ये सूर्य के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है, अपनी नीच राशि में होता है। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। और षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है और संतान के आयु की रक्षा भी होती है। और सामान्यतः वैज्ञानिक रूप से इस समय में अगर हम सूर्य देव की पूजा करें तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य हमारा बना रहेगा। देखिए, कुल मिला के अगर आप छठ को देखें, इस महापर्व को देखें, तो कुल मिला के ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और सप्तमी तिथि को सुबह सुबह जल दे करके सूर्य को इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से स्वच्छता काफी ज्यादा अच्छी रखी जाती है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर सामान्यतः गन्ने के रस की होती है, इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है षष्ठी तिथि के दिन, और साथ में विशेष प्रकार का पकवान जिसको ठेकुआ कहते हैं और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। और यहाँ पर अर्घ दिया जाता है षष्ठी को शाम को दूध और जल से। चौथे दिन सप्तमी की सुबह सुबह बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध से और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। इस बार जो पहला अर्घ दिया जाएगा वो 10 नवंबर को शाम को दिया जाएगा और अंतिम जो अर्घ दिया जाएगा वो 11 नवंबर को सुबह सुबह अरुण वेला में दिया जाएगा। देखिए, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान होती तो है लेकिन समाप्त हो जाती है या बार बार गर्भपात हो जाता है, ऐसे लोगों को इस व्रत से अद्भुत फायदा होता है। इस व्रत को रखने से संतान की प्राप्ति सरलता से, आसानी से हो जाती है। अगर संतान तो है लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कष्ट है, आपको संतान पक्ष की तरफ से दिक्कत है, तो भी ये व्रत रखना लाभदायक होता है। अगर आपको कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, या पाचन तंत्र की, पेट की गंभीर समस्या है, तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या सरकार की तरफ से, राज्य पक्ष की तरफ से समस्या है, ऐसे लोगों को भी ये व्रत रखना चाहिए और सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। छठ व्रत में सावधानियों का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका बहुत अच्छा व्रत, आपका बहुत अच्छा उपवास और इसका फल भंग हो सकता है। इसलिए व्रत की सावधानियां बरतिए। क्या सावधानी है? देखिए, ये व्रत बहुत सफाई का और बहुत सात्विकता का है।
पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई होती है और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो लोग भी घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, यानी घर में सात्विकता रहती है पूरी तरह से। इसमें कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी लोग सात्विक रहेंगे और स्वच्छता का पालन करेंगे। व्रत रखने के पहले ये आप जरूर देख लीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती व्रत रखते हैं, तो हो सकता है कि छठ में आप बीमार पड़ जाएं, सेहत में दिक्कत आ जाए। तो देखिए, अगर आप छठ का व्रत नहीं भी रख पाते तो अर्घ दे करके सूर्य भगवान की कृपा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, तो बेहतर होगा कि छठ का व्रत न रखा जाए। स्वास्थ्य को ध्यान में रखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है।